हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह हाजिर हूँ आप सबके सामने एक बार फिर से सीटेट का सेकंड पेपर का डिस्कशन लेके। इसके पहले हम आपके सीटेट का फर्स्ट पेपर के सिलेबस को होल में समझे थे। पूरे पेपर का डिस्कशन अच्छे से किए थे, कौन से पेपर में कौन से सब्जेक्ट होते हैं और उन सब्जेक्ट से कितना कितना नंबर आता है। उसी तरह आज हम सीटेट का सेकंड पेपर डिस्कस करेंगे। सीटेट का सेकंड पेपर जैसा कि हमने आपको फर्स्ट में ही बताया था कि 15 नंबर किसी भी सब्जेक्ट का पेडागॉजी होती है और 15 नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहला सब्जेक्ट है वो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी। फर्स्ट वाले में भी यही था, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी। लेकिन इसका सिलेबस थोड़ा सा टफ होता है क्योंकि ये 6th to 8th वाले भरते हैं, यानी कि उनका लेवल थोड़ा सा हाई होता है और जो फर्स्ट पेपर होता है उसका लेवल थोड़ा सा लो होता है। तो इसको थोड़ा सा हाई लेवल करके टॉपिक इसमें दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। ये भी आपका 30 नंबर का है CDP और 15 नंबर की पेडागॉजी, 15 नंबर का CDP बेस्ड क्वेश्चन। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, बाल विकास में जिसमें हम प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के बारे में अध्ययन करेंगे। कितने नंबर में, 15 नंबर में। ठीक है, तो इसमें जो हमें पहला टॉपिक पढ़ना है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग, यानी विकास की अवधारणा और सीखने के साथ इनका संबंध। इसको पढ़ेंगे, विकास की अवधारणा और सीखने के साथ इनका संबंध। दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, यानी बच्चों के विकास के सिद्धांत पढ़ेंगे। तीसरा टॉपिक है इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, यानी आनुवंशिकता और पर्यावरण का प्रभाव पढ़ेंगे। चौथा टॉपिक है सोशलाइजेशन प्रोसेस, सोशल वर्ड्स एंड चिल्ड्रन, यानी टीचर, पेरेंट्स और पीयर के बीच जो सोशलाइजेशन की प्रक्रिया है, सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है वो हम पढ़ेंगे। शिक्षक, माता पिता और साथी के साथ सामाजिक दुनिया की क्या प्रक्रिया है, इसको पढ़ेंगे। फिर है पिगेट्स, गोलबर्ग एंड वार्स्की। यही आपका सेम टॉपिक सीटेट पेपर फर्स्ट में भी था, अगर आपको याद हो तो। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाइए और पेपर फर्स्ट को भी एक बार देख लीजिए। फिर है नेक्स्ट टॉपिक आपका कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, यानी बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा, ये पूछा है। फिर है क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ इन इंटेलिजेंस, यानी कि बुद्धिमत्ता के निर्माण का महत्वपूर्ण परिक्षेप पढ़ना है। मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस, यानी बहुआयामी बुद्धिमत्ता को पढ़ना है। लैंग्वेज एंड थॉट, भाषा और विचार को पढ़ना है। जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्शन, जेंडर रोल्स, जेंडर बायस एंड एजुकेशन प्रैक्टिस। ये आपका क्या कहते हैं, फर्स्ट पेपर में शायद नहीं था कि जेंडर लिंग नहीं था। ये टॉपिक सेम उसमें फर्स्ट पेपर में थी, यानी कि CDP जो आपका है ये लगभग सेम ही टॉपिक इसमें दिया हुआ है। इंडिविजुअल डिफरेंस एमंग लर्नर्स, अंडरस्टैंड डिफरेंस बेस्ड ऑन डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज, कास्ट, जेंडर एंड कम्युनिटी एंड रिलीजन्स, यानी शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत जो मतभेद हैं भाषा, जाति, धर्म, लिंग के आधार पर, उनको हमें पढ़ना है। फिर दिया है डायरेक्शन बिटवीन असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग, इसको बहुत अच्छे से देखना है। फिर है फॉर्मुलेटिंग अप्रोप्रिएट क्वेश्चन फॉर एज असेसिंग रीडिंगनेस लेवल ऑफ लर्नर्स, फॉर enhancing learning and critical thinking in the classroom and for assessing learners achievement, यानी शिक्षार्थियों की तैयारी के स्तर का आकलन करने के लिए उपयुक्त प्रश्न तैयार करना है। कक्षा में सीखने के आलोचनात्मक सोच को बढ़ाने और शिक्षार्थियों की उपलब्धि का आकलन करने के लिए कहा गया है, इसको पढ़ना है। फिर लास्ट टॉपिक जो हमारा CDP का है वो समावेशी शिक्षा की अवधारणा और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समझना, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, समावेशी शिक्षा क्या है, इसकी कौन सी अवधारणा है और इनसे बच्चों को कैसे बचाया जा सकता है, स्पेशल बच्चों को हम कैसे समझेंगे। ये CDP के टॉपिक हैं जिसमें हमने आपको बताया था कि CDP में 15 नंबर पेडागॉजी और 15 नंबर ये आता है। तो हमने आपको 15 नंबर के क्वेश्चन बता दिए कहाँ से आएंगे। 5 नंबर का आपका देखने को मिलेगा यहाँ से। ये टॉपिक है वंचित और वंचित सहित विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को संबोधित करना, सीखने की कठिनाइयाँ, सावधानता आदि वाले बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करना और प्रतिभाशाली, रचनात्मक, विशेष रूप से सक्षम शिक्षार्थियों को संबोधित करना। ये आपको 5 नंबर से पूछा जाएगा, यानी कि जो बच्चे वंचित हैं, जो शिक्षा से रहित हैं, जो पिछड़े हैं, उनको हम कैसे संभालेंगे, और वो बच्चे जो किसी दूसरे राज्य से दूसरे राज्य में आ गए हैं, उनकी मातृभाषा दूसरी है, हमारी मातृभाषा दूसरी है, विद्यालय की मातृभाषा दूसरी है, उनको हम कैसे संभालेंगे। और जो बच्चे बहुत ही ज़्यादा प्रतिभाशाली है, बहुत ज़्यादा रचनात्मक है, क्रिएटिव टाइप के हैं, उनको हम कैसे संभालेंगे। ये हमको 5 नंबर को इससे क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है,
फिर आपका इससे जो पैडागॉजी का सिलेबस है CDP का, वो है बच्चे कैसे सोचते और सीखते हैं, बच्चे कैसे क्यों स्कूल में प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में असफल होते हैं, यानी कि बच्चों की थिंकिंग क्या है, वो क्या सोचते हैं, क्या करते हैं और किस कारण से वो स्कूल में असफल हो जाते हैं। इसके बारे में हमें पढ़ना है। शिक्षण और सीखने की बुनियादी प्रक्रिया, बच्चों की सीखने की रणनीतियाँ, एक सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखने का सामाजिक संदर्भ, यानी शिक्षक को किस तरह सिखाना चाहिए, बच्चे किस तरह सीखेंगे, उनकी रणनीतियाँ कैसे बनाई जाए, उसको सामाजिक संदर्भ में कैसे लागू किया जाए, समाज के साथ कैसे जोड़ा जाए, बच्चे उससे कैसे कंट्रैक्ट कर पाएँ, इसको हमें पढ़ना है। फिर देखना है बच्चा एक समस्या समाधानकर्ता एंड वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में, यानी चाइल्ड एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर एंड साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर, यानी कि जो बच्चा होता है एक खोजकर्ता होता है, एक वैज्ञानिक होता है, नन्हा वैज्ञानिक इसको प्याजे ने कहा है, तो उसके बारे में हमें पढ़ना है। फिर दिया है आपका बच्चों में सीखने की वैकल्पिक अवधारणा, बच्चों की त्रुटियों को सीखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कदमों में संदर्भ लाना है। बच्चे कैसे सीख सकते हैं, उसके लिए हम कौन सी वैकल्पिक व्यवस्था करें। जैसे अगर क्लास में हम किसी बच्चों को सिखा रहे हैं और उसको समझ में नहीं आ रहा है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या उसे डांट के बैठा देना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसके बारे में पढ़ना है। और फिर आपका दिया है कॉग्निशन एंड इमोशन, यानी अनुभूति और भावना पढ़ना है। प्रेरणा और सीखना, सीखने में योगदान के लिए कारक, यानी कि वो व्यक्तिगत और सामाजिक और पर्यावरणीय ये कारक पढ़ना है। ये फर्स्ट पेपर का सेम ही CDP में आपको सेकंड पेपर में भी दिया हुआ है। फर्स्ट पेपर में जो लेवल है वही CDP का सेकंड में भी दिया, बस इससे क्वेश्चन थोड़ा सा डीप में आ जाता है और उससे क्वेश्चन थोड़ा ऊपर ही पूछा जाता है फर्स्ट पेपर में, क्योंकि ये 6 to 8 हम पढ़ रहे हैं सेकंड पेपर, और वो 1 to 5 ही पढ़ना होता है। ठीक है, दूसरा जो हमारा सब्जेक्ट है वो है लैंग्वेज, यानी कि भाषा। भाषा वही जैसे मैंने आपको फर्स्ट पेपर में बताया था, इसमें भी 2 टाइप की भाषा है, हिंदी और इंग्लिश, नहीं सॉरी हिंदी, और उसके अलावा आप कोई भी लैंग्वेज फर्स्ट सेकंड पे आप ले सकते हैं जो भी आपको आता हो, हिंदी और इंग्लिश। इसमें भी वही अनसीन पैसेज आपको करना है और कुछ क्या कहते हैं ग्रामर के कुछ क्वेश्चन उसी पैसेज के अकॉर्डिंग ही आपको दे दिया जाता है। 15 नंबर का अनसीन पैसेज और 2 पैसेज आपको आते हैं फर्स्ट लैंग्वेज में। फर्स्ट लैंग्वेज में केवल प्रोज आते हैं, यानी कि केवल गद्यांश आते हैं, और फर्स्ट पेपर सेकंड लैंग्वेज अगर आप लेंगे तो उसमें एक पोइट्री आती है, एक प्रोज आती है। ठीक है, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन देंगे। इसमें आपकी 15 नंबर की पैडागॉजी, 15 नंबर के गद्यांश देखने को मिलते हैं। गद्यांश से कुछ क्वेश्चन और कुछ क्वेश्चन आपसे व्याकरण बहुत बेसिक आता है, वो भी गद्यांश से रिलेटिव आता है। और इसमें पैडागॉजी में जो टॉपिक है वो है लर्निंग एंड एक्विजिशन, यानी सीखना और अधिग्रहण, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, यानी भाषा शिक्षण के सिद्धांत, रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ चिल्ड्रेन यूज, यानी सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य और बच्चे कैसे उपयोग करते हैं, ये पढ़ना है। यह एक उपकरण के रूप में, यानी इट इज़ अ टूल के रूप में कैसे इसको हम यूज करेंगे। मौखिक और लिखित रूप में विचारों को संप्रेषित करने के लिए भाषा सीखने की व्याकरण की भूमिका पर आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य आपको देना है। ठीक है, इसमें कुछ और भी टॉपिक दिए हैं, जैसे विविध कक्षा में भाषा सीखने की चुनौतियाँ, भाषा की कठिनाइयाँ, त्रुटियाँ और विकार, भाषा कौशल और भाषा की समझ और दक्षता का मूल्यांकन करना, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना, ये पढ़ना है। फिर इसका जो एक और टॉपिक है वो शिक्षण अधिगम सामग्री, पाठ्य पुस्तक, बहुमाध्यम सामग्री, कक्षा में बहुभाषी संसाधन, यानी कि बहुभाषी संसाधन होने चाहिए, पाठ सामग्री क्या क्या होनी चाहिए, बोझिल कक्षा होनी चाहिए या कम बुक्स किताब कॉपी होनी चाहिए, ये पढ़ना है। फिर आपका इसका लास्ट दिया है रेमेडियल टीचिंग, यानी रेमेडियल टीचिंग यानी कि उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है, इससे क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। रेमेडियल टीचिंग से एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। ठीक है, सेकंड लैंग्वेज आपका इंग्लिश से सेम टॉपिक इसमें भी दिया है, जो आपका फर्स्ट लैंग्वेज में है वही सेकंड लैंग्वेज में। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना, मैथमेटिक्स एंड साइंस फोर्थ है, और एक इसका दिया है सोशोलॉजी यानी सोशल स्टडी और सोशल साइंस, और मैथमेटिक्स और साइंस। देखिए, मैथमेटिक्स अगर आप मैथ ले रहे हैं तो आपको साइंस पढ़ना है, कंपलसरी है। अगर आप मैथमेटिक्स और साइंस ले रहे हैं तो आपको सोशल स्टडी एंड सोशल साइंस पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। आपको सोशल स्टडी एंड सोशल साइंस ये एक हो गया, मैथ और साइंस ये दूसरा हो गया। दोनों में से केवल एक सब्जेक्ट का ही चुनाव करना है। इसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं। फर्स्ट पेपर में हमने आपको 5 सब्जेक्ट बताया था। पहला CDP था, दूसरा आपका 2 लैंग्वेज थे तो 3 हो गए, तीसरा आपका था EVS 4 हो गए। इसमें आपको क्या कहते हैं वो नहीं पढ़ा। 5वां मैथ था, उसमें मैथ कंपलसरी था, इसमें मैथ कंपलसरी नहीं। अगर आप मैथ और साइंस ले रहे हैं तो आप सोशल साइंस और सोशल स्टडी छोड़ सकते हैं। अगर आप सोशल साइंस सोशल स्टडी ले रहे हैं तो आप मैथ और साइंस छोड़ सकते हैं। तो 60 नंबर का ये देखने को मिलता है।
ये 60 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं मैथमेटिक्स एंड सोशल साइंस से भी, और अगर आप यहाँ पे सोशल साइंस और सोशल स्टडी ले रहे हैं तो इससे भी 60 नंबर के क्वेश्चन, दोनों में से एक ही लेना है, ये आपको ध्यान रखना है, जिसमें से 30 नंबर का आपका क्वेश्चन आ जाता है और 30 नंबर की आपकी पेडागॉजी आती है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन में आपको मैथ में आपको क्या क्या पढ़ना है, वही नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ये पढ़ना है। 3D 2D से इसका मैथ थोड़ा डीप में पूछा जाता है, इसलिए इसको बहुत विस्तृत से पढ़ने की ज़रूरत है। जैसे नंबर सिस्टम में हम सीखेंगे नोइंग और नंबर, प्लेइंग विद नंबर, होल नंबर, निगेटिव नंबर एंड इंटीजर्स, इसको पढ़ेंगे। फैक्टर्स पढ़ेंगे। अलजेब्रा में आप इंट्रोडक्शन ऑफ अलजेब्रा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ेंगे। ज्योमेट्री में बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ और अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप, जिसमें 2D 3D शेप के बारे में भी आपको पढ़ना है। तथा सिमेट्री में आप रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। फिर मैथ में जो टॉपिक दिया है वो है, एक मिनट, मतलब पैमाने चांद आकार के उपयोग पे कैसे हम बनाते हैं। फिर मेंसुरेशन पढ़ना है यानी क्षेत्र मिति पढ़ना है। डाटा हैंडलिंग यानी डेटा संधारण पढ़ना है, ठीक है। और इसी से 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं पेडागॉजी इशू से, यानी शैक्षणिक मुद्दे से। शैक्षणिक मुद्दे में आपको क्या क्या पढ़ना है, देखिए 60 नंबर का टोटल हो गया, तो 30 नंबर का आपका हो गया मैथ और 30 नंबर की आपकी आएगी साइंस। 30 में से 20 नंबर से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 10 नंबर के आपसे पेडागॉजी पूछी जाएगी मैथ और साइंस में। 20 नंबर के मैथ से 10 नंबर के मैथ से और 10 नंबर के साइंस से पेडागॉजी, और 20 नंबर के आपके सिलेबस से पूछा जाएगा, ठीक है। तो पेडागॉजी में आपको क्या क्या पढ़ना है, मैथ की पेडागॉजी में आपको नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, लॉजिक थिंकिंग यानी कि गणित तार्किक सोच की प्रकृति, ये पढ़ना है। प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम यानी कि पाठ्यचर्या में गणित का क्या स्थान है। लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, गणित की भाषा। कम्युनिटी मैथमेटिक्स, सामुदायिक गणित। एवोल्यूशन यानी कि मूल्यांकन। रेमेडियल टीचिंग यानी उपचारात्मक शिक्षण। प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग यानी कि शिक्षण की समस्या, ये आपको मैथ की पेडागॉजी में पढ़ना है। फिर हम देखेंगे साइंस में हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो साइंस में वही हम फूड पढ़ेंगे। फूड यानी कि सोर्स ऑफ फूड, भोजन के स्रोत। कंपोनेंट ऑफ फूड, भोजन के अवयव। क्लीनिंग फूड यानी खाना साफ करना क्या होता है। फिर मटेरियल में हम पढ़ेंगे दैनिक जीवन में मटेरियल का क्या यूज है, उसे पढ़ेंगे। और फिर द होल ऑफ द लिविंग, ये पढ़ेंगे। मूविंग थिंग्स, पीपल एंड आइडियाज़, हाउ थिंग्स वर्क, चीज़ें कैसे काम करती हैं। विद्युत प्रवाह सर्किट क्या होता है, चुंबक क्या होता है, ये कैसे कार्य करता है, इसको हम पढ़ेंगे हाउ थिंग्स वर्क के अंतर्गत। फिर हम पढ़ेंगे नेचुरल फिनोमेनन यानी प्राकृतिक घटना। नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन। पेडालॉजिकल इशू, शैक्षणिक मुद्दे, इतना हम पढ़ेंगे। फिर शैक्षणिक मुद्दे में हम 10 नंबर में विज्ञान की प्रकृति और संरचना, प्रकृति विज्ञान, उद्देश्य और उद्देश्य, समझ और सराहना, ये पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें और भी है दृष्टिकोण, एकीकरण दृष्टिकोण, अवलोकन, प्रयोग, खोज, मतलब विज्ञान की विविध पढ़ेंगे। नवाचार पढ़ेंगे यानी कि इनोवेशन पढ़ेंगे। टेक्स्ट मटेरियल यानी कि लिखित सामग्री क्या है, पाठ सामग्री क्या है, और एड्स यानी कि सहायक सामग्री क्या है, ये पढ़ेंगे। एवोल्यूशन पढ़ेंगे। कॉग्निटिव एंड साइकोमोटर इफेक्टिव यानी मूल्यांकन, संज्ञानात्मक और साइकोमोटर प्रभावी, ये पढ़ेंगे। फिर प्रॉब्लम्स यानी समस्याएं पढ़ेंगे। फिर इसमें भी आप रेमेडियल टीचिंग पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आप सोशल साइंस ले रहे हैं तो सोशल साइंस में आपको इतिहास यानी कि हिस्ट्री पढ़नी है। हिस्ट्री में आपको क्या क्या पढ़ना है, वेयर, व्हेन, वेयर, हाउ, मतलब कब, कहाँ और कैसे, ये चैप्टर आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे। दूसरा, सबसे पुराना समाज, पहले किसान और चरवाहे, पहले शहर, प्रारंभिक राज्य, नए विचार, पहला साम्राज्य, दूरस्थ भूमि के साथ संपर्क, ये चैप्टर के नाम दिए हुए हैं, ये आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, ठीक है। राजनीतिक विकास, सांस्कृतिक और विज्ञान, संस्कृति और विज्ञान, नए राजा और राज्य, दिल्ली के सुल्तान, आर्किटेक्चर, एक साम्राज्य का निर्माण, सामाजिक बदलाव, क्षेत्रीय संस्कृतियाँ, कंपनी पावर की स्थापना, ग्रामीण जीवन और समाज, उपनिवेशवाद और जनजातीय समाज। रेवोल्यूशन एक्ट, आपको इसमें 1857 1858 का रेवोल्यूशन एक्ट जो है वो भी पढ़ना है, यानी कि क्रांति भी पढ़नी है। इतिहास में और भी कुछ टॉपिक है, जैसे महिलाएं और सुधार, जाति व्यवस्था को चुनौती, राष्ट्रवादी आंदोलन और आज़ादी के बाद का भारत। इतना आपको हिस्ट्री में कवर करना है, केवल हिस्ट्री में, सोशल साइंस की केवल हिस्ट्री में इतना टॉपिक कवर करना है। अगला आपका ज्योग्राफी, इसी सोशल साइंस में आप ज्योग्राफी को भी पढ़ेंगे। ज्योग्राफी में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो भूगोल का सामाजिक अध्ययन के रूप में और एक विज्ञान के रूप में। ग्रह, सौरमंडल में पृथ्वी, ग्लोब, पर्यावरण अपनी समग्रता में प्रकृति और मानव पर्यावरण, वायु, पानी,
मानव पर्यावरण यानी बसावट, परिवहन और संचार के आधार पर, और संसाधन यानी प्रकार, प्रकृति और मानव, ये पढ़ना है, और कृषि, इतना आपको ज्योग्राफी में पढ़ना है। फिर आपका सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ में पढ़ना है, यानी सामाजिक और राजनीतिक जीवन भी पढ़ना है, जिसमें विविधता यानी कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछा सकता है। भारत विविधताओं का शहर है, इसमें कौन फर्स्ट आया था, कौन पहले प्रधानमंत्री बने थे, कौन सीएम बने थे, पहला क्या लॉन्च किया गया था। यहाँ विविधता में आपको कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है। फिर गवर्नर के बारे में यानी गवर्नमेंट यानी सरकार के बारे में, फिर लोकल गवर्नमेंट यानी स्थानीय सरकार, जीविका चलाना यानी कि मेकिंग अ लाइफ, फिर डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र, स्टेट गवर्नमेंट, अंडरस्टैंडिंग मीडिया, पैकिंग अंडरस्टैंडिंग यानी लिंग भेद से संबंधित, अनपैकिंग जेंडर, और द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, पार्लियामेंट ऑफ गवर्नमेंट पढ़ना है, जुडिशरी यानी न्यायपालिका पढ़नी है, सोशल जस्टिस एंड मार्जिनलाइज्ड पढ़ना है, यानी कि सामाजिक न्याय और हाशिए पर पड़े लोग, ये पढ़ना है। फिर आपको इसकी पेडागॉजी में क्या क्या पढ़ना है, तो सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन की अवधारणा और प्रकृति पढ़ना है, क्लासरूम की प्रक्रिया पढ़नी है, आलोचनात्मक सोच को विकसित कैसे किया जाएगा ये पढ़ना है, पूछताछ, अनुभोजन और साक्ष्य पढ़ना है, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन पढ़ने की क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, इसके क्या क्या स्रोत हैं, प्राथमिक और माध्यमिक स्रोत क्या है, परियोजनाएं कौन कौन सी हैं, और मूल्यांकन इसका कैसे किया जाता है। ये आपका पूरा सिलेबस है। सिलेबस सी-टेट का पेपर 2, सी-टेट का पेपर 1, इसी तरह हम सी-टेट का पेपर 1 भी बहुत अच्छे से डिस्कस किए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप जाके उसे ज़रूर देखें। आपको बता दें, इसी सी-टेट के ही सिलेबस को ध्यान में रखते हुए मैंने ईवीएस का सीरीज़ स्टार्ट किया, जिसमें मैं आपको ईवीएस बहुत डिटेल में पढ़ा रही हूँ। अगर आपको वो देखना है तो आप हमारे चैनल से जुड़िए। अभी मैं उसको व्याख्या के साथ पढ़ा रही हूँ, फिर मैं उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊँगी, साथ में मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स लेके आऊँगी, जिससे आप पेपर में डायरेक्ट मार्क्स कर सकते हैं। वो जब पेपर नज़दीक आ जाएगा तब मैं आपको बताऊँगी कौन से पेपर में आपको किन चीज़ों को ध्यान में रखना है, जिससे आपकी गलतियाँ नहीं होंगी। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देके बताऊँ, जैसे मानकीकृत, स्टैंडर्डाइज, अगर आपको कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में मानकीकृत दिखता है तो आप उसको निगेटिव मानेंगे और उसको हमेशा गलत करेंगे। अगर वो पॉजिटिव के सेंस में पूछा जा रहा है तो ऐसे कुछ वर्ड हैं मेरे पास, उनका कलेक्शन है, मैं आपको बता दूंगी कि आपको कौन सा वर्ड ध्यान में रख के पेपर को देना है, जिससे आपका पेपर बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और आप अपने सभी दोस्तों को हमारे चैनल का लिंक शेयर कर दीजिए। लास्ट तक बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।